सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर 11th। होप कि आपने लेक्चर 10 तक आपने सारे वीडियोस को देख लिया होगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करे थे टॉर्क पे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाता है। तो नाउ आज हम लोग जो है एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या बोलता है आगे डेफिनेशन देखेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन अ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी कैन रोटेट इट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, then the resultant moment can be obtained by adding the moments due to all the forces. Okay, सपोज कोई एक बॉडी है, उस पर नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं। नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस बोलने का मतलब है क्या कि एक प्लेन में वो सारे फोर्सेस हैं। को मीन्स सेम एंड प्लेनर की बात हो रही है मीन्स सेम प्लेन में। ओके, सो प्लेन मीन्स व्हाट कि ये एक प्लेन है, ये बोर्ड की अगर हम बात करें तो एक प्लेन है वो। ओके, सो उस प्लेन में अगर कोप्लानर फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रहा है और वो उस बॉडी को रोटेट कर रहा है और रोटेशन हो रहा है तो किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा और वो एक्सिस एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा होगा उस बॉडी पे। हम लोग अगर उस बॉडी पे हम लोग निकालना चाहते हैं कि उस पर रिजल्टेंट मोमेंट कितना है, सारे फोर्सेस की वजह से रिजल्टेंट मोमेंट कितना है, तो वो हम निकाल सकते हैं इजीली। और वो क्या होता है, वो होता है मान लो सपोज कि 5 कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी एक बॉडी पे और फोर्सेस जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं क्योंकि वो मोमेंट जनरेट कर रहे हैं। ओके, तो वो क्या करेंगे उन फोर्सेस के वजह से, अगर आपको मान लो कि टोटल आपको मोमेंट निकालना है कि उस बॉडी पे टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, तो उसको आप निकाल सकते हो। पांचों फोर्सेस के मोमेंट्स को आप कैलकुलेट करो और उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर दो। ओके, उनको एडिशन कर दो, तो वही आपका जो होगा उस बॉडी पे रिजल्टेंट मोमेंट होगा। सो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी बॉडी पे कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं बहुत सारे, तो आपको अगर उस पर रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है कि उन सारे फोर्सेस की वजह से उस पर टोटल मोमेंट कितना लग रहा है, या रिजल्टेंट मोमेंट उसको बोलते हैं। रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, रिजल्टेंट मीन्स कि टोटल, उस पर टोटल फोर्स कितना, टोटल मोमेंट उस पर कितना लग रहा है। तो आप उसको सीधा क्या कर सकते हो, मोमेंट्स को ऐड कर सकते हो ड्यू टू ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट क्रिएट होगा, तो मोमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, जो उस फोर्स की वैल्यू है इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट फोर्स, सिंपली। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि रिजल्टेंट मोमेंट अगर आपको निकालना है तो रिजल्टेंट मोमेंट ड्यू टू ऑल द फोर्सेस दैट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस। सारे फोर्सेस की वजह से आप मोमेंट्स निकालो और उनको एल्जेब्रिकली ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं उसको और एक फॉर्मुलेशन भी उसको क्रिएट करते हैं और उसके आगे हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखेंगे। सो गाइज, मैंने अभी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताई, अगर किसी बॉडी पे अगर नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर आपको उस बॉडी पे रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सारे फोर्सेस के वजह से जो मोमेंट्स हैं वो आप निकाल सकते हो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करके, और सबको क्या कर सकते हो आप बारी बारी से ऐड कर सकते हो, एल्जेब्रिक सम कर सकते हो। ओके, सिंपली आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो। सपोज ये एक रॉड है और इस रॉड पे आप देख सकते हो यहाँ पे वेट्स यहाँ पे सस्पेंडेड हैं, वेट W1, W2, W3, W4। ओके, और सपोज ये इस पॉइंट के अबाउट हम लोग ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं। ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ये इधर जा सकता है, यानी तो ये राइट की तरफ जा सकता है, या राइट की तरफ रोटेट हो सकता है, या लेफ्ट की तरफ रोटेट हो सकता है। ओके, जिधर वेट ज़्यादा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बताया। और ये जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोगों ने डिस्टेंस लिया है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इस दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया गया है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप यहाँ देख सकते हो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनटू द प्लेन है ये, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है 90, और ये लाइन ऑफ एक्शन है, सपोज ऐसा है। तो मैं W3 के लिए बता रहा हूँ आपको, W3 के बात कर रहा हूँ। ओके, और ये लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो D होता है, और यही डिस्टेंसेस यहाँ पे x1, x2, x3, x4 के टर्म्स में दिए हुए हैं। वेट 1 के लिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है आपका वो x1 है, वेट 2 के लिए जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो x2 है रेस्पेक्टिवली, x3, W3 के लिए x3 और W4 के लिए x4 है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डायरेक्शन क्या है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप देखोगे कि ये फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस मीन्स लेफ्ट साइड में जो फोर्सेस हैं, तो लेफ्ट साइड फोर्सेस जो हैं कैसे इसको रोटेट कराएंगे, इस पॉइंट के अबाउट अगर आप देखोगे तो ये देखो इसका डायरेक्शन ऐसा जा रहा है ना, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट देखो ना, इस पॉइंट पे अगर मैं खड़ा होकर देखूँ और ये फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये इसको ऐसा रोटेट कर रहा है।
ओके, दैट्स इन दिस डायरेक्शन, मीन्स क्लॉक के ऑपोजिट में। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव मोमेंट बताते थे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं इसे। मेरे बताने से पहले इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे बताने से पहले आप ज़रूर कमेंट करो। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये देखो, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे खड़े होकर देखोगे तो ये फोर्सेस इसको कैसे रोटेट करेंगे, लाइक दिस, ऐसे रोटेट करेंगे इसको क्लॉकवाइज। ओके, सो क्लॉकवाइज ये हो गया पॉजिटिव, तो इसको लिख दो आप यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं। सपोज क्लॉकवाइज जो मोमेंट है, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट हम कैलकुलेट जब करेंगे तो क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट हमारा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हम लोग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो W3 के हम लोग निकालते हैं, तो W3 यहाँ पे और यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x3, सो इट्स W3 इंटू x3। ओके, और एक और आपका आ जाता है ये W4, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x4, सो इट्स W4 इंटू x4। ये आपका आ गया क्लॉकवाइज मोमेंट। और सिमिलरली अगर हम निकालेंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अगर टोटल निकालेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअली निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर साइन वगैरह हम लोग नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया ना, क्लॉकवाइज अगर ले रहे हो तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो आप यहाँ पे मैं वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू निकाल ली टोटल, अब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका कितना, W1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 और W2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x2। ओके, ये हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट कर लिया और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसके अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ओके, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसको मैं R दे देता हूँ ना, कंफ्यूज मत होना। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है आपका। सो गाइस, हम लोग रिजल्टेंट मोमेंट की बात कर रहे थे। तो रिजल्टेंट मोमेंट जो होगा आपका, आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजल्टेंट मोमेंट विल बी द सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स। तो क्लॉकवाइज मोमेंट आपका पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है आपका नेगेटिव है। तो क्लॉकवाइज मोमेंट तो देखो हम लोगों ने पॉजिटिव से शो किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लॉकवाइज मोमेंट W3 इंटू x3 प्लस W4 इंटू x4, जो क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इन लोगों ने टोटल निकाल लिया। तो यहाँ पर लिया नेगेटिव साइन के साथ। और मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट मोमेंट्स आपको निकालना है तो उसको एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हो, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे जोड़ा, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन के साथ आया। तो फाइनल जो है आप यहाँ पे एक्सप्रेशन देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट टर्म भी लिखा हुआ है, फॉर इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में व्हाट इज, क्या इक्विलिब्रियम में, क्या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। तो लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, लेक्चर नंबर 10 में, तो हम लोगों ने जो सेकंड न्यूमेरिकल किया था, तो उसमें जो रूलर वाला क्वेश्चन था, तो वो रूलर वाला क्वेश्चन जो था उसमें स्टेबिलिटी की बात की हुई थी कि वो कितने डिस्टेंस पे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका रॉड है, तो अगर मैं बोलूँगा कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, तो ये रॉड इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये होगा कि जो आपका जो क्लॉकवाइज मोमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, दोनों इक्वल है। मीन्स क्या कि ना तो ये वाला, ना तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, मीन्स ना तो ये राइट साइड आपको रोटेट होगा, ना तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है, मीन्स लेफ्ट वाले फोर्सेस के कारण जो मोमेंट्स है, इसलिए ये लेफ्ट साइड में रोटेट नहीं करेगा। तो ये ना तो राइट साइड रोटेट करेगा, ना तो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा, ये रहेगा आपका बिल्कुल बीच में, क्योंकि दोनों मोमेंट्स ही इक्वल हो गए ना। सपोज अगर ये वाला मोमेंट ज़्यादा होता तो ये साइड झुक जाता, ओके, अगर ये वाला मोमेंट ज़्यादा होता तो ये साइड झुक जाता, लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये तो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, स्टेबल रहेगा। ओके, तो यही इक्विलिब्रियम की बात हम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लॉकवाइज फॉर इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो हम लोग जो है यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये स्टेट करता है, अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि उस पर जो भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा सारे फोर्सेस के कारण, और जो क्लॉकवाइज मोमेंट होगा रिस्पेक्टिव फोर्सेस के कारण, दोनों ही इक्वल होंगे, तब वो बॉडी क्या होगी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। ओके, या नहीं तो अगर किसी भी बॉडी पे बहुत सारे नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तब होगी जब उस पर जो रिजल्टेंट मोमेंट्स हैं सारे फोर्सेस के कारण, वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दो न्यूमेरिकल्स करते हैं तो आपको वहां से और ज्यादा क्लियर होगा। सो गाइज,
पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है। तो आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम बना हुआ है। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इस डायग्राम में जो है आपका ये आपका पॉइंट है और आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन भी इसको बोल सकते हो। दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक आपका राइट हैंड साइड पे फोर्स है जो कि आपका कैसा मोमेंट क्रिएट करेगा। सो आपका ये इस पॉइंट पे है वो कैसा रोटेट करेगा, दो फोर्सेस है यहाँ पे और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका। ओके, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे या इस एक्सिस से आप देखोगे तो इस जो राइट हैंड साइड में जो F2 है, F2 का रोटेशन इस साइड से होगा, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसका अगर आप रोटेशन देखोगे इट विल बी लाइक दिस। कैसा रोटेट करेगा ये ऐसा रोटेट करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एक्चुअली क्वेश्चन में भी गिवन है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको सवाल पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। सो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो F1 की बात हो रही है, F1 की बात हो रही है, F1 कितना है 5 न्यूटन है और अबाउट O पूछ रहा है। O आपका यहाँ पे ये है, रोटेशन ऑफ O है। ओके, तो आप यहाँ से जो आपका एक्सिस, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। दोनों के डिस्टेंस कितना है 2 मीटर्स का और फोर्स की वैल्यू है 5 न्यूटन। ये हो जाएगा कितना 5 न्यूटन इंटू 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर्स। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 10 न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हम लोग क्या इसको नेगेटिव लेंगे। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स F2 की। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स F2 की वैल्यू कितनी है 3 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है आपका एक्सिस रोटेशन से और लाइन ऑफ एक्शन के बीच 4 मीटर्स है इंटू 4 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 12 न्यूटन मीटर। और ये क्या हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो आपको पूछ रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ द टू फोर्सेस अबाउट O, कि अबाउट O जो है आपका क्या हो जाएगा टोटल। तो टोटल मैंने आपको बताया टोटल मोमेंट आप कैसे निकालोगे दोनों फोर्सेस के। आपने दोनों के कारण मोमेंट निकाला, F1 के कारण आपने मोमेंट निकाल दिया O के अबाउट, आपने F2 का भी मोमेंट निकाल दिया O के अबाउट। तो आपको टोटल निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, दोनों मोमेंट्स को जो आप क्या करोगे जोड़ दोगे, M1 प्लस M2 कर दोगे। ओके, सो M1 जो है आपका आपने जो निकाला है दैट इज द मोमेंट अबाउट O ड्यू टू द फोर्स F1। ये आपका क्या है नेगेटिव में है 10, तो आप -10 डालोगे, -10 और ये हो जाएगा प्लस 12 न्यूटन मीटर। सब जिसको फाइनली सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा ना 12 - 10 जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा +2 न्यूटन मीटर। +2 न्यूटन मीटर है, इसका मतलब क्या है ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। ठीक है, होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ।